बड़ा पछतावा होता है उस समय कि भगवान का अगर स्मरण कर लिए होते तो हमारी बात बन जाती। श्लोक और परलोक के सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। जय जय श्री हितारी। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल हमारी, हम प्रभु को जिस क्षण, जिस मिनट, जिस समय विसार दिया, विस्मरण कर दिया, सबसे बड़ी भूल। पछताना पड़ेगा। जब ये हमारा आखिरी समय, शरीर का अंतिम समय आता है, उस समय जीवन भर के किए हुए कर्मों के परिणाम सामने आते हैं और उसके अनुसार उसकी आकृति निश्चित हो जाती है कि कुत्ता बनेगा, भूत बनेगा, पंछी बनेगा, कीड़ा बनेगा, क्या बनेगा उसी समय। अब बड़ा पछतावा होता है उस समय कि भगवान का अगर स्मरण कर लिए होते तो हमारी बात बन जाती। तो हरिवंश महाप्रभु अपनी कसम दे के कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें हमारी कसम है, तुम कृष्ण के गुणों का गान करो, भगवान की लीला कथा का गान करो, मनन करो, चिंतन करो, नाम जप करो। ये कहते हुए सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। कुत्सित वाद विकारहि परधन सुन सिख मंद परति बंचु। ए मंद बुद्धि, इस अमूल्य जीवन में 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लो। षड विकार जित अनघ अकामा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, कामना, क्रोध, द्वेष, लोभ, धन और भोगों का, मोह, परिवार का, अहंकार, कर्ता भाव, मत्सरता, ईर्ष्या, ये मेरे से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर ये द्वेष आदि दोष रहे तो साधना करने पर भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कुत्सित वाद विकार ही। गंदी बात बोलना बंद करो, जबान को पवित्र रखो, असत मत बोलो, द्रोह, अश्लील, मिथ्या भाषण, ये हमारी जबान को अपवित्र कर देते हैं। वाणी पवित्र रखो, 6 विकारों पर नजर रखो कि कहीं हमारा परमार्थ रूपी धन चुरा तो नहीं रहे हैं। अनग, निष्पाप हो जाओ मनुष्य शरीर में। इसी में पाप नष्ट कर सकते, नहीं भोगना पड़ेगा प्यारे। अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी भोग आए नहीं हैं दंड रूप से। जब दंड रूप से आएंगे तो ऐसी व्याकुलता, ऐसी परेशानी कि आप सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ा तो आप लोगों तो सोच लो क्या हो। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे, मेरी कसम, ई परलोक सकल सुख पावत। तुम विश्वास करो, इसलिए कसम दे करके कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे यदि आप भगवान का नाम जप करोगे, भगवान के गुणों का गायन करोगे। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। कीमती कीमती वस्तुओं को, जितने भी संसार के लोक परलोक के हैं, वो सब मायामय हैं। इनसे भगवान की तुलना थोड़ी हो सकती है। भगवान को छोड़ करके
कह रहे ताय कबों भल कहाय न कोई, गुंजा ग्राही परस मणि खोई। पारस मणि को छोड़कर कोई गुंजा उठावे, कंचन को छोड़कर कोई कांच ग्रहण करे, कामधेनु के दूध को छोड़कर कोई चावल का धुवन पीवे, ऐसे भगवान को छोड़कर संसार को भोगना है। जिस समय कोई ये नियम ले लेता है कि मैं गंदा आहार नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, शास्त्र और संतों के अनुसार चलूंगा और नाम जप करूंगा, तो कुछ समय बाद हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए पाप नष्ट होने में, उसके अंदर आनंद प्रकट होता है। जैसे विषयों के सेवन में क्षणिक आनंद होता है, भगवान के आनंद को कहा गया अखंडानंद, रात दिन वो आनंद बना रहता है। जब भगवदानंद जागृत होता है तब पश्चाताप होता है, ओह इतना जीवन बर्बाद कर दिया। अगर जानते कि ये सुख है तो बचपन से भगवान में लग जाते। इतना परमानंद का जब अनुभव होता है तो उसको एक पश्चाताप होता है कि इतने दिन व्यर्थ गए, अगर हमें सत्संग पहले मिल जाता तो मैं भगवदानंद में डूब जाता। तो जब भजन का आनंद मिलता है तब लगता है यार जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। भगवदानंद उत्पन्न होते ही मनुष्य में ये लक्षण आ जाते हैं, कोई भी द्वंद्व उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता। गर्मी सर्दी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये उसको प्रभावित नहीं कर पाते। किसी का संग उस पर रंग नहीं चढ़ा सकता। कोई भी वस्तु देखकर उसको कामना नहीं हो सकती कि ये वस्तु मुझे मिल जाए। सुख दुख में समान भाव, और कितना भी कोई उसे सताए वो क्षमा ही करेगा, कभी उसकी निंदा चुगली या उसको किसी तरह दंड देने की भावना ये लक्षण है जब भगवदानंद प्रकट होता है। भगवदानंद प्रकट होते ही ब्रह्मा का भी भोग तुच्छ नजर आने लगता है। पद हैं जैसे यहां मुख्यमंत्री पद, फिर प्रधानमंत्री पद, फिर राष्ट्रपति पद, फिर पूरे विश्व का त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद इंद्र पद, फिर उसके ऊपर प्रजापति पद, प्रजापतियों के भी ऊपर पद परमेष्ठी पद, जिसे ब्रह्मा का पद कहते हैं। जब भगवदानंद मिलता है तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जब भगवान का आनंद मिलता है तो ब्रह्मा के भी भोग तुच्छ नजर आने लगते हैं। जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं और डट कर नाम जप नहीं कर रहे, तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि भगवदानंद किसे कहते हैं। अभी आप विचार करके देखो भगवदानंद किसे कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा भगवदानंद क्यों। विषय भोगों में रत मन बुद्धि है और डट कर नाम जप नहीं है, तो भगवदानंद की अनुभूति, भगवदानंद जब प्रकट होगा सब आनंद फीके हो जाएंगे, सब पद फीके हो जाएंगे, और ये जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। ये दुख, ये चिंता, ये शोक, ये भय, ये अभाव, ये कामना, ये विषाद, ये सब नष्ट हो जाएंगे। भगवदानंद सत्य है, संसार के भोग असत्य है। सत्य को पाने के लिए एक बार कमर कस लो, जीवन सफल हो जाएगा। भोगों के पाने के लिए तो अनंत जन्म हमने लगा दिए, हाथ कुछ नहीं लगा। इस जन्म में भी मरोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही जाता है। कोई कुछ लेके नहीं जाता, अपने अपने कर्म लेके जाता है, पाप कर्म या पुण्य कर्म या भजन। विषय रूपी
ये चमकीले पदार्थ ऐसे हैं कि एक तरफ भगवान खड़े हों, एक तरफ विषय खड़े हों, तो हम भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे, विषय की तरफ मुख कर लेंगे। इतना बड़ा आकर्षण है। गुरु कृपा पात्र, सत्संगी, शास्त्र स्वाध्यायी कोई ऐसा होता है जो इन मायाजनिक भोगों की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ चले। जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया वो जीत गया, और जिसने विषयों का मोह पकड़ लिया वो हार गया। और हारने का मतलब फिर नया जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अरे बड़ा कष्ट है यार। अभी आप लोगों को अनुभव में नहीं आ रहा, इसलिए बड़ा कष्ट है। अपने प्रतिपल उसे झेल रहे ना, तब लग रहा है यार ये लोग कितनी भूल कर रहे हैं। ये स्वस्थ होकर भजन नहीं कर रहे। भजन करके पाप कर्म को भस्म कर दो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और नहीं, ये पाप कर्म जिस समय उपस्थित होता, पीड़ा प्रतिपल, भय प्रतिपल मृत्यु का, ये कर्म। इसलिए नाम जप करके, भगवान का भजन करके अपने इन कर्मों को नष्ट कर दो जो दुख देने वाले हैं। तो कह दो आपने क्यों नष्ट नहीं कर दिया? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इन दुखों से नहीं बचना है, मुझे इन दुखों को भोगना है और भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जाना है। मुझे इस आवागमन के चक्र में नहीं फंसना। हाँ, ये सोना बेच करके कांच नहीं खरीदना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं करना। ये जो भजन है ये ब्रह्मास्त्र है। सीधे काल पर प्रहार करो और समुझ जाए शरण ते डरत न काल डर। काल से भी ऊपर काल विजयी बनने के लिए ये दंड जो प्रारब्ध भोग हैं उनको संत जन भोगते हैं और भजन बल से भगवान को प्राप्त होते हैं। जिस वस्तु में हमारा काम चल जाए उतने पर ही अपना अधिकार रखे। बहुत विस्तारवाद बुद्धि को ना बनावे। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरा मेरा करते चले गए, कुछ नहीं रहा। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जिस दिन से ये तुम नियम ले लोगे कि नाम जब हमारा न छूटे, उसी दिन से तुम्हारा परम मंगल शुरू हो गया। हमारी सबसे प्रार्थना है, हर सत्संग, हर साधु महात्मा, हर शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, भगवत चिंतन, भगवत भजन बनने लगे। आप लोग किसी भी तरह कैसे भी शुरू करो, काउंटर से नाम जप करना शुरू करो, गिनती से शुरू करो, फिर गिनती रहित भजन शुरू हो जाता है। कौन गिने? हर समय हर श्वास चल रहा है, कौन गिने? पर जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक आप आनंद को प्राप्त नहीं होंगे। और सबसे बड़ी भयानक चीज आ रही, मृत्यु। वो हमारे शरीर को, हमारे सारे वैभव को सब कुछ छुड़ा देगी। फिर हम किस योनि में जाएंगे पता नहीं। इसलिए यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बहुत बढ़िया साधना बता रहे हैं भगवान। यत् करोषि माने जो कुछ भी करो। जो कुछ करने का मतलब पाप कर्म नहीं, क्योंकि भगवान को पाप कर्म अर्पित नहीं किए जाते। अगर भगवान को पाप कर्म अर्पित करोगे तो कई गुना बढ़ करके आपको मिलेगा, चाहे पाप कर्म चाहे पुण्य कर्म। ये बैंक के लॉकर में फटे जूते नहीं रखे जाते, सोना चांदी रखा जाता है। ये गलत काम, गंदे आचरण, ये भगवान को अर्पित नहीं किए जाते। कृष्णार्पणम मस्तु, ये वो कर्म किए जाते हैं जो शास्त्र सम्मत, समाज सम्मत और धर्म सम्मत होते हैं। भगवत प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं भगवान। यत् करोषि, जो भी करते हो,
नौकरी, किसानी, व्यापार, जो भी आप करते हो, पढ़ाते हो, डॉक्टर हो, न्यायाधीश हो, जो भी हो, वकील हो, जो भी हो, पहले अपने कर्म को देखो धर्म पूर्वक है कि नहीं। फिर उतने घंटे जितने घंटे कर्म किए उसको भगवान को समर्पित कर दो। 8 घंटे नौकरी की, 1 मिनट हाथ जोड़ो और हे भगवान, ये 8 घंटे का किया हुआ कर्म कृष्णार्पणमस्तु, भगवद अर्पणमस्तु, आपको अर्पित कर दिया। इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। यद्यपि काम संसारी है, पर आपने उसे भगवद अर्पणमस्तु कर दिया तो वो आपको भागवतिक फल देगा। यही खास बात है। यत करोषि, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये ही करो, बोले यत करोषि, जो कर रहे हो वो मुझे अर्पित करो। क्या जाता है यार, 4 घंटे 5 घंटे में ध्यान आया, 5 घंटे को कृष्णार्पणमस्तु कर दिया, 2 घंटे को ध्यान आया, 2 घंटे में कृष्णार्पणमस्तु कर दिया। यदस्नासी, जो खाओ बिना भगवान को अर्पित किए हुए मत पाओ। देख लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो भोग लगाओ पहले उनको। यदि बाहर कहीं होटल आदि में पा रहे हो तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ, थाल सामने आवे, हाथ जोड़ो और भगवान का स्मरण करते हुए मानसिक भोग लगाओ। हे ठाकुर जी, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से जैसा भोजन आया है आप इसे स्वीकार करें, और फिर उनकी जय बोलकर राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर पा लीजिए। लेकिन वो भोजन मांस रहित, प्याज लहसुन रहित, ऐसा अगर पवित्र भोजन है तो भगवान को भोग लगेगा, अन्यथा नहीं। तो यत करोषि, जो करते हो वो अर्पण करो। यदस्नासी, जो खाते हो वो भगवान को, और पानी भी पियो तो भगवान का नाम लेकर पियो, राधा 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 राधा। जल भी पियो तो भगवान को अर्पित करके पियो। यज्जुहोषि, जो कुछ पवित्र कार्य करते हो, तीर्थाटन गए, धाम आए, जो भी ये सब यज्ञ के अंतर्गत आता है, वो भगवान को अर्पित करो। जैसे वृंदावन आए, अब वृंदावन से बाहर जा रहे हो तो हाथ जोड़ा, वृंदावन को प्रणाम किया, हे वृंदावन धाम, जो शरीर से, मन से, वचन से अपराध बने हो क्षमा करो, और जितने घंटे हम आप में रहे, जो भजन किया वो सब आपको समर्पित करता हूं, कृष्णार्पणमस्तु। ददासियत, जो दान देते हो, कपड़ा लत्ता, भोजन, रुपया, पैसा, औषधि, जो किसी को देते हो उसमें पहले भगवान को देखो कि मरीज के रूप में भगवान है, गरीब के अंदर भी भगवान है, ये जो भूखा प्यासा बैठा है इसके अंदर भी भगवान है, और फिर उसे भोजन दो, वस्त्र दो, जो भी दोगे दान, और उस दान को कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर दो। यह तपस्यासी, जो तपस्या करते हो, जैसे मौन रहना, गर्मी सहना, सर्दी सहना, उपवास करना, व्रत करना, जो भी आप भगवान के लिए कष्ट सहते हो, यह तपस्यासी, वो कृष्णार्पणमस्तु कर दो। कौन्ते तत्कृष्ण मदर्पणम, हे अर्जुन, ये सब जो मेरे को अर्पित करते हुए मेरा स्मरण करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। जो करो भगवान को अर्पित करो, जो खाओ भगवान को अर्पित करके पाओ, जो आप तीर्थयाटन आदि करो भगवान को अर्पित करो, जो दान करो भगवान को अर्पित करो, जो भजन साधन में कष्ट सहते हो वो भगवान को अर्पित करो, और नाम जप करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आप विश्वास कर लीजिए, अगर नाम जप नहीं करोगे और साधन नहीं करोगे तो पशु की तरह जीवन व्यतीत हो जाएगा। क्या तुम खास बात क्या भोगते हो, क्या भोगते हो? जो तुम भोग रहे हो पशु भी भोग रहे हैं। जैसा तुमको अच्छे अच्छे पदार्थ खाने में आता है, उनको अपने भोजन में आनंद आता है। जैसा तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, ऐसे उनको अपने बच्चे प्यारे हैं। जैसे तुम बच्चे पैदा करते हो वैसे वो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे तुम नींद लेते हो वैसे वो नींद लेते हैं। अंतर क्या रह गया?
अंतर यह है कि हम साधना करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम साधना करके उत्तम लोकों को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कर्म भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप करो।